मानवर काशीराम साहब का एक ही सपना था कि ये जो बहुजन भारत है, इसकी बहुसंख्यक जो संख्या है, इन बहुसंख्यक को जोड़ करके हम सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे। ये उनका मेन सपना था। और उन्होंने जब वो डीआरडीओ में काम कर रहे थे, डीआरडीओ एक बहुत बड़ा संस्थान है जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो एक रक्षा अनुसंधान है जहां पर मिलिट्री और रिसर्च की बातें होती, जिसके अंदर 30,000 लोग काम कर रहे हैं। तो मानवर काशीराम साहब जब उसमें एक सरकारी नौकर के रूप में काम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि आज मैं साइंटिस्ट होते हुए भी मेरे साथ इतना ज्यादा भेदभाव हो रहा है, इतना एक सरकारी कर्मचारी के साथ इतना भेदभाव, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी इतना बड़ा भेदभाव। तो यही वो अलग थी, यही वो चेतना थी। तो वहां से उन्होंने प्रण लिया, उन्होंने नौकरी छोड़ी और सबसे पहले उन्होंने 1978 में उन्होंने वामसेफ का गठन किया। वामसेफ का मतलब था बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। उन्होंने एम्प्लॉयज फेडरेशन बनाया 1978 में। एम्प्लॉयज फेडरेशन इसलिए बनाया क्योंकि वो जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनके अंदर वो राजनीतिक चेतना डालना चाहते थे, सामाजिक चेतना डालना चाहते थे, सोए हुए समाज को जगाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले वामसेफ का गठन किया। उन्होंने सबसे पहले सोए हुए लोगों को जगाया। उसके बाद उन्होंने 1981 में उन्होंने गठन किया DS4 का, जिसका मतलब था दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। उन्होंने उनका गठन किया। उसके बाद उन्होंने सत्ता को जगाने के लिए, सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के लिए उन्होंने बीएसपी का गठन किया 1984 में। तो वो उन्होंने पहले सोए हुए समाज को जगाया, फिर उन्होंने राजनीति के शीर्ष पर पहुंचने की कोशिश की। इसलिए आज जो हमारा समाज दोबारा से सो गया है, आज जो मानवर काशीराम साहब का सपना आज हम सच नहीं कर पा रहे हैं, आज हम समानता और संविधान को हम नहीं सही तरीके से सुचारू रूप से लागू करवा पा रहे हैं, हम जो है सोए समाज को नहीं जगा पा रहे हैं। तो हमारा पहला ये मिशन होना चाहिए कि हम सोए हुए समाज को जगाएं। जब जगाएंगे तब जाकर वो अपने दिमाग से जब जाग गए तो उन्हें पता लग जाएगा कि हम उनको सत्ता किस तरीके से हासिल करनी है। आज